एक्सरसाइज 7.3 का आगे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा था? 8 में क्या है? 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ इंटीग्रल लगाएंगे और यहाँ डी एक्स लगाएंगे। तो ये सॉल्यूशन करने के लिए हम कुछ फॉर्मूला पहले लिखते हैं। यहाँ कोस ट्वाइस किसका बराबर होता है स्टूडेंट? 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो हमने कोस एक्स निकालेंगे तो ये जो हाफ है बाहर नीचे आ जाएगी तो हाफ एंगल हो जाएगी, तो ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए? 1 माइनस कोस एक्स चाहिए। तो 1 माइनस कोस एक्स यहाँ आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो ये जो माइनस ट्वाइस साइन एक्स है इक्वल टू ये बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस एक्स हमने यहाँ निकाल दिया। इसी तरह 1 प्लस कोस एक्स भी निकालेंगे तो कोस ट्वाई एक्स किसका बराबर होता है स्टूडेंट? कोस ट्वाई एक्स जो है ट्वाइस कोस के फॉर्म में लिखेंगे तो ट्वाइस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का भी बराबर होता है। तो ये जो माइनस 1 है उधर यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हम पहले हम कोस एक्स निकालते हैं। ये तो ये जो 2 है नीचे आ जाएंगे तो को हाफ एंगल हो जाएगा, तो ट्वाइस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह माइनस 1 वहाँ इक्वल टू के बाहर आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 1 प्लस कोस एक्स हो जाएगी, तो ट्वाइस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस कोस एक्स भी हमने निकाल दिया। ये सब वैल्यू है हम यहाँ डाल देंगे। तो हमने सॉल्यूशन लिखा, ये क्वेश्चन यहाँ है तो हमने 1 माइनस कोस एक्स की जगह ये लिखेंगे, तो ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया। 1 प्लस कोस एक्स की जगह हम ये लिखेंगे, तो ट्वाइस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ डी एक्स हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल किया तो साइन बाई कोस की फॉर्म हो गया, तो 10x का बराबर होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर का बराबर हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रल 10x है किसका बराबर हो गया स्टूडेंट? से स्क्वायर एक्स का बराबर हो गया, तो से स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स का बराबर हो गया। तो हम यहाँ हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकल के आएंगे हैं स्टूडेंट? तो इंटीग्रेट से स्क्वायर, इंटीग्रेट जो है सेपरेट करते हैं पहले, तो इंटीग्रेट से स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रल से स्क्वायर एक्स किसका बराबर होता है स्टूडेंट? 10s का बराबर होता है। हमारा s क्या है? s बाई 2 है तो s बाई 2 हो जाएगा। ये किसका फॉर्म हो गया स्टूडेंट? तो इंटीग्रल साइन एम एक्स इसका फॉर्म हो गया। इंटीग्रल साइन एम एस का फॉर्म हो गया। किसका बराबर होता है? माइनस कोस एम एक्स अपॉन एम। ये जो m है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हमारा m क्या है यहाँ? x हमारा m यहाँ हाफ है, तो ये जो हाफ है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरह हाफ डिनोमिनेटर में आ गया। इसी तरह करेंगे स्टूडेंट। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकल गया है? ये जो 2 है ऊपर आ जाएंगे तो 2 वाइस इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रल कुछ बाकी है तो यहाँ इंटीग्रल 1 डी एस क्या होता है? s होता है, तो s प्लस कंस्टेंसी लिखेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन जो है मैं ऊपर लिखती हूँ। हमारा सॉल्यूशन क्या मिलेगा स्टूडेंट? इक्वल टू ये जो हाफ है ऊपर आ जाएंगे तो ट्वाइस 10 एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा? कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स कहाँ था? हमने इंटीग्रल लगा लिया और डी एक्स लगा कर। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो हम यहाँ कुछ फॉर्मूला डाल देंगे। कोस ट्वाई एस किसका बराबर हो गया स्टूडेंट? 2 वाइस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का बराबर होता है। ये जो हमें यहाँ कोस एक्स निकालेंगे तो ये जो ट्वाइस है यहाँ हाफ एंगल हो जाएंगे, माइनस 1 हो जाएगा। तो हमको s की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। और 1 प्लस कोस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हमने पहले भी किया था 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू 2 वाइस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 का बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे। तो हमने यहाँ सॉल्यूशन किया, तो इंटीग्रल कोस एक्स की जगह हम 2 वाइस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिखा, और 1 प्लस कोस एक्स की जगह 2 वाइस
कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा और डी एक्स लिख दिया। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ 1 प्लस कोस एक्स जो है किसका बराबर हो गया, 2y कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 का बराबर हो गया। तो हम इन पहले क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेट जो है सेपरेट करेंगे। पहले हम ये जो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल करेंगे और फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेट जो है हमारा इंटीग्रेट जो है हम सेपरेट करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये जो 2 है कैंसिल नहीं करते हैं, पहले हम इंटीग्रल जो है सेपरेट करते हैं। तो इंटीग्रल सेपरेट करते हैं तो क्या निकल के आया, 2y कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2y कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स हो जाएगा। ये जो -1 है इसका भी इंटीग्रल यहाँ आएंगे और 1 अपॉन उसका भी कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स हो जाएगा, उसका भी इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, कोस स्क्वायर एस बाई 2 है, ये भी कोस स्क्वायर एस बाई 2 है, ये सभी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ, ओनली रिमेनिंग क्या मिलेगा, ओनली 1 मिलेगा। तो 1 भी नहीं पी लिख सकते हैं, हम पे भी हम लिखेंगे समझने के लिए। तो इंटीग्रल 1 डी एक्स हमने लिख दिया यहाँ। ये जो यहाँ क्या मिलना देखते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या है हमारा किसका फॉर्म हो गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एस का फॉर्म हो गया। तो ये से स्क्वायर एस का बराबर हो जाएगा और ये जो हाफ है हम बाहर आ जाएंगे और ये 1 बाई कोस स्क्वायर एस का फॉर्म हो जाएगा। तो से स्क्वायर एस का बराबर होता है। तो हमने यहाँ से स्क्वायर एस, हमारा एस क्या है, एस बाई 2 है, तो हम एस बाई 2 लिखेंगे इसी तरह। तो इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल 1 डी एक्स एक्स होता है, तो हमने यहाँ एक्स लिख दिया माइनस हाफ लिख दिया। इंटीग्रल से स्क्वायर एक्स जो है 10 का बराबर होता है, तो 10 एक्स बाई 2 लिख दिया। ये जो 10 एक्स से स्क्वायर एक्स 10 एस होता है, तो यहाँ पे भी हमने साइन एम एस का फॉर्म हो गया। तो एम क्या है हमारा, हाफ है। तो इसी तरह एस की जो बाहर के एलिमेंट है डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में हाफ आ गया। इसी तरह लिखेंगे प्लस कंस्टेंसी, ऐसे लिखेंगे। तो सॉल्यूशन है हम ऊपर लिखते हैं। तो हमें क्या मिला देखते हैं स्टूडेंट। तो ये यहाँ देखो, ये हाफ है, ये भी हाफ है, हाफ से हाफ कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला, x माइनस 10 एक्स बाई 2 प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट। इसी तरह हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 10 में sin टू द पावर 4x कहा। तो हम यहाँ हमने इंटीग्रल लगा लिया, डी एक्स लगा। ऐसे क्वेश्चन दिया तो हम कैसे करेंगे यहाँ देखते हैं। तो पहले हम कुछ फॉर्मूले देने के पहले हम कुछ ये फॉर्म है कैसे लिख सकते हैं। इसे हम साइन स्क्वायर एस की होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन टू पावर 4x हो जाएगा। तो ऐसे तरह भी हम लिख सकते हैं। तो हमने डी एक्स लगा लिया। तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है किसका फॉर्म हो गया, तो हम यहाँ कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। तो कोस 2x जो है 1 माइनस 2x साइन स्क्वायर एक्स का बराबर होता है। तो 2x साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो 1 माइनस कोस 2yx हो जाएगा। यहाँ हम साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो ये जो 2 है यहाँ हाफ एंगल हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस 2yx 1 माइनस कोस 2yx बाई 2 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एस किसका बराबर होता है, 1 माइनस कोस 2yx अपॉन 2 हो जाएगा, इसका बराबर हो गया। तो ये जो फॉर्म है हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, हमें पहले लिखकर देखते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स जो है ऐसे तरह लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कोस 2yx अपॉन 2 लिखेंगे और उसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा लिया और डी एक्स लगा लिया। तो उसके बाद हम कैसे करेंगे इस तरह, ये जो हाफ है बाहर आते थे, स्क्वायर है तो हाफ के स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, इसलिए 1/4 हम बाहर लिख देंगे पहले। तो ये रिमेनिंग क्या मिला हमें, 1 माइनस कोस 2yx का होल स्क्वायर डी एक्स मिला स्टूडेंट।
तो ये जो क्या ये किसका फॉर्म हो गया, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया। तो हम यहाँ फॉर्मूला डालते हैं 1/4 इंटीग्रल, पहले ये किसका फॉर्म हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म हो गया। तो हम फॉर्मूला डालेंगे यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b। ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ डाल देंगे। तो हमारा a स्क्वायर, हमारा a क्या हो गया 1, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस b, हमारा b क्या है स्टूडेंट, हमारा b जो है, हमारा b क्या है cos 2x जो है हमारा b है, तो प्लस cos 2x का स्क्वायर हो जाएगी माइनस 2x a b। 1 तो नहीं भी लिख सकते हैं, a हमारा क्या है 1 और b क्या है cos 2x, इसलिए यहाँ cos 2x लिख दिया। तो हम यहाँ dx भी लगाएंगे। इसी तरह हमने फॉर्मूला लगा लिया। फॉर्मूला लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट जो है अंदर आ जाएंगे, 1/4 भी अंदर आएंगे और इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट। तो 1/4 हमने यहाँ लिखा और इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट। तो इंटीग्रेट 1 स्क्वायर तो 1 होता है और dx लगाएंगे प्लस ये जो 1/4 है सभी के पास अंदर जाएंगे, तो 1/4 और इंटीग्रल यहाँ लगाएंगे। तो ये जो cos 2x की स्क्वायर dx, हमें cos 2x की स्क्वायर लिख दिया और dx भी लिख दिया यहाँ। ऐसी तरह यहाँ 1/4 यहाँ पे भी जाएंगे और यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं इसे स्टूडेंट, यहाँ cos 2x dx ऐसी तरह लिख सकते। ये जो 2 है यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। तो आगे का सॉल्यूशन है हम ऊपर लिखते हैं। तो हमें क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो हम ऐसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 1/4 पहले हम 1/4 इंटीग्रल 1 dx, तो x होता है, पहले हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, कुछ फॉर्मूला को हम यहाँ कुछ फॉर्मूला भी हमें यहाँ देखने बाकी है। तो 1 dx हो गया प्लस 1/4 हो गया। ये जो cos 2x है, ये जो cos 2x है कैसे भी लिख सकते हैं, ये जो cos 2x है ये कैसे लिख सकते हैं, हम पहले ये देखते हैं। तो मैं यहाँ कुछ फॉर्मूला लिखती हूँ, cos 2x जो है कैसे भी लिख सकते हैं, 2y cos स्क्वायर x -1 लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो 1 प्लस -1 जो है यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2y cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ cos स्क्वायर x निकालेंगे तो हाफ एंगल हो जाएगा। तो यहाँ हम cos स्क्वायर x निकालेंगे, तो है यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो cos 2x प्लस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ किसका फॉर्म, ये किसका फॉर्म हो गया है पहले हम यहाँ देखते हैं, ये किसका फॉर्म हो गया। तो ये cos स्क्वायर s का फॉर्म हो गया। तो यहाँ जो cos 2x है उसके ऊपर देखो स्क्वायर है, तो ये किसका फॉर्म हो गया, cos स्क्वायर ऑफ 2x का फॉर्म हो गया। तो और क्या डिफरेंट है इसका और इसका, क्या डिफरेंट देखते हैं। तो cos स्क्वायर तो सेम है, एंगल में डिफरेंट है। तो एंगल यहाँ क्या है 2x है, यहाँ पे एंगल ओनली x है। तो हम इसका बराबर करने के लिए cos स्क्वायर, हमारा s क्या है 2x है, तो s की जगह हम 2x लिखेंगे। यहाँ पर भी cos, यहाँ पर भी फॉर्मूले पर हमने cos लिख दिया, 2x लिख दिया, s की जगह हम क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे प्लस 1/2, इसका बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। तो इसके तो cos स्क्वायर 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये लिख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये कैसे भी लिख सकते हैं, cos 4x प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ऐसी तरह हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पहले मैं कलर थोड़ा चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे पहले इंटीग्रेट आ जाएगी, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू है हम लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई करिए तो cos 4x लिख सकते हैं। तो cos 4x प्लस 1/2 ऐसी तरह लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर भी हम dx लगाएंगे और माइनस हाफ इंटीग्रल यहाँ क्या है cos 2x है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे cos 2x dx लिखेंगे। तो हमने फॉर्मूला पे लिख दिया था, तो हम पहले ही ये फॉर्मूला हम रिमूव करते हैं और ये सॉल्यूशन क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो आगे क्या तो ये हम यहाँ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1/4 इंटीग्रल 1 ds क्या होता है x होता है, तो यहाँ हम x लिखेंगे, या हमने x लिख दिया। तो ये यहाँ देखो ये जो है हमारा 4 है, 4 × 2 8 हो जाएगा, तो 1/8 बाहर हमने लिख दिया। तो क्या यहाँ क्या बचा है स्टूडेंट, cos 4x + 1 लिखा बचा। तो पहले हम इंटीग्रेट सेपरेट करेंगे, तो इंटीग्रेट cos 4x हमने लिखा, प्लस करेंगे, प्लस जो ये जो 1/8 है अंदर आ जाएंगे, इंटीग्रेट से 1 बचा है उसका भी इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट 1 dx यहाँ लगा लिया। ये भी लिखेंगे माइनस हाफ इंटीग्रेट cos 2x dx, ये भी लिखेंगे। पहले यहाँ ये भी हम बाद में इंटीग्रेट करते हैं नेक्स्ट में, तो यहाँ पर भी हम 1 dx ही लिखेंगे। तो हमने अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 1 dx क्या होता है x होता है, तो x हमने लिख दिया, प्लस 1/8 cos 4x जो है किसका बराबर होता है स्टूडेंट, sin 4x होता है। तो sin 4x s के बाहर जो एलिमेंट है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 4 डिनोमिनेटर में आ गया, ये जो हमारा फॉर्मूला है, प्लस 1/8 लिखेंगे, इंटीग्रल 1 dx x होता है, तो x लिखेंगे, मैंने हाफ यहाँ लिख दिया। और cos 2x किसका बराबर तो होता है स्टूडेंट, sin 2x का बराबर होता है। तो s की जो बाहर एलिमेंट है ये हमारा m है, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो sin 2x/2 हो जाएगा, प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिल गया, कैसे लिख सकते हैं उसे, x/4 प्लस into 4 32 हो जाएगा। तो ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, sin 4x कैसे लिख सकते हैं उसे, sin 4x/32 लिख सकते हैं, प्लस x/8 माइनस sin 2x 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 लिख सकते हैं, प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट। ऐसी तरह करेंगे। तो ये जो 11 है हम यहाँ हिंट देखते हैं, आप अपने आप करेंगे यहाँ ये क्वेश्चन। तो कोस क्या यहाँ क्या पहले की तरह सेम है, ये भी पहले की तरह है, तो आप खुद से ट्राई करें। तो cos स्क्वायर ऑफ s किसका कैसे लिख सकते हैं, यहाँ मैं कुछ हिंट देता हूँ। तो cos स्क्वायर ऑफ 2s के स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी यहाँ हमने dx लगा लिया, तो ये जो फॉर्म है वो किसके फॉर्म हो जाएगी, 1 + cos 4x/2 = cos स्क्वायर 2s। पहले भी मैंने कुछ फॉर्मूला cos 2s हमने cos 2x जो है, ये जो cos स्क्वायर 2x जो है किसका बराबर होते हैं हमने पहले भी लिखा था। तो अब ये फॉर्मूला हम पहले डिराइव करेंगे, cos 2s का फॉर्मूला लगा के, फिर आप अपने आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा हम देखते हैं। पहले sin स्क्वायर x/1 + cos x 1 + cos x dx दिया था, 1 + cos x dx दिया था। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं पहले देखते हैं। तो sin स्क्वायर x जो है, ये sin स्क्वायर x किसका बराबर हो गया स्टूडेंट, 1 - cos स्क्वायर x से हमने फॉर्मूला जानना था, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1 होता है। sin स्क्वायर x निकालेंगे तो 1 - cos स्क्वायर x, इसकी जगह हम ये लिखेंगे पहले। और तो यहाँ पर हमें किस फॉर्मूला लगाने हैं ये वो भी हम यहाँ लिखेंगे, a² - b² जो है a + b a - b, ये भी हम फॉर्मूला भी हम यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया। तो sin स्क्वायर s की जगह हम 1 -
साइन स्क्वायर एस की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हम लिखेंगे। तो इंटीग्रल 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हमने लिख दिया। तो नीचे क्या हो गया, 1 प्लस कोस एक्स हो गया और डी एक्स हमने यहाँ लगा लिया। तो ये जो फॉर्म है 1 तो स्क्वायर 1 की स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 1 आता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो गया। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए क्या है 1, तो ए प्लस बी कोस 1 प्लस कोस एक्स ए माइनस बी, तो 1 माइनस कोस एक्स हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या है हमारी 1 प्लस कोस एक्स, डिनोमिनेटर 1 प्लस कोस एक्स है, हमने यहाँ डी एक्स लगा लेंगे। तो 1 प्लस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स कैंसिल हो गया। तो हमें क्या रिमेनिंग में क्या मिला, 1 माइनस क्या बचा हमें, या 1 माइनस कोस एक्स बचा। तो उसका भी इंटीग्रेट करेंगे। पहले इंटीग्रेट अंदर आते हैं तो इंटीग्रेट 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेट कोस एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रल 1 डी एक्स क्या होता है, एस होता है। तो हमने यहाँ एक्स लिखा। को एक्स जो है साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स हमने यहाँ साइन एक्स लिखा प्लस कंस्टेंसी। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 में क्या कहा पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा स्टूडेंट, कोस 2y(x) माइनस कोस 2y अल्फ़ा कोस 2y अल्फ़ा अपॉन कोस x माइनस कोस अल्फ़ा। हमने इंटीग्रेट लगा लिया और डी एक्स लगा लिया। तो हम ये क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं स्टूडेंट। तो पहले हम कुछ फॉर्मूले हम यहाँ लिखेंगे। तो पहले भी हमने जाना था कोस 2y(x) जो है किसका बराबर हो गया, 2y कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या है, अल्फ़ा है। तो एस की जगह हम यहाँ अल्फ़ा लगाएंगे। तो कोस 2y अल्फ़ा लिखेंगे। तो एस की जगह अल्फ़ा लिखेंगे। तो 2y कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ डाल देंगे। तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पहले हमने इंटीग्रल लगा लिया और कोस 2y की जगह हम ये लिखेंगे। तो हम सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं। तो इंटीग्रल कोस 2y की जगह हम ये लिखेंगे। तो 2y कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हमने पहले ये लिख दिया माइनस, और कोस 2y की जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे। तो 2y कोस स्क्वायर एंगल हमारा अल्फ़ा है तो हम अल्फ़ा लिखेंगे। तो माइनस अल्फ़ा हमने पहले ये लिखा। और डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा है। तो यहाँ हमने डी एक्स ये हमने इंटीग्रेट पहले हमने क्या क्या यहाँ ये जो यहाँ हमने डी एक्स डाल दिया। तो हम पहले ओपन ब्रैकेट करते हैं। तो इंटीग्रल 2y कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया। ओपन ब्रैकेट करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 2y कोस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ओपन ब्रैकेट करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, कोस एक्स माइनस कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा हो जाएगा। ये जो 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ डी एक्स आ जाएंगे। तो हमें क्या बचा, रिमेनिंग में क्या बचा देखते हैं। तो 2y जो है यहाँ कमन ले सकते हैं। और ये जो 2 है हम कमन लेने के बाद बाहर भी लिख सकते हैं। तो क्या बचा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बचा है स्टूडेंट। तो ये डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, कोस एक्स, डिनोमिनेटर में हमारा कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा है और यहाँ हमने डी एक्स लगा लिया। ये जो सॉल्यूशन है हम ऊपर लिख देंगे। ये जो हमारा सॉल्यूशन है ऊपर लिख देंगे। तो हमें क्या मिला हम देखते हैं। तो 2y पहले हमने इंटीग्रेट ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया। तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो गया। तो हमें ये हम पहले हम फॉर्मूला ड्राइवेशन करते हैं।
तो a माइनस बी a प्लस बी हो गया। तो पहले हमारा a क्या है, cos x है, तो cos x माइनस cos अल्फा, ये हमारा a माइनस बी हो गया। a प्लस बी लिखेंगे तो cos x प्लस cos अल्फ़ा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट, cos x माइनस cos अल्फ़ा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी होता है। यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया था। तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या हमें क्या मिला, रिमेनिंग में क्या मिला देखते हैं हम। तो इंटीग्रेट लगा लें यहाँ और cos x क्या बचा, cos x प्लस cos अल्फ़ा dx हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहले हम ये रिमूव करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा स्टूडेंट, इंटीग्रेट जो है यहाँ cos x dx लगाएंगे। हमें यहाँ इंटीग्रेट, यहाँ पर भी हम क्या आएंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेट अंदर आ जाएंगे और इंटीग्रेट अंदर आ जाएंगे। इसका भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ cos अल्फ़ा हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करते हैं पहले 2y, इन दोनों का इंटीग्रेट करते हैं। तो sin x इंटीग्रल cos x क्या होता है, sin x होता है। इंटीग्रल cos अल्फ़ा क्या हो जाएगा, sin अल्फ़ा हो जाएगा। एंगल जो क्या है हमारा cos अल्फ़ा है। तो हमें ये मिला, प्लस कंस्टेंट c लिखेंगे। तो हमारा वैल्यू क्या मिला स्टूडेंट, 2y sin x प्लस sin अल्फ़ा प्लस कंस्टेंट c इज द सॉल्यूशन हो गया हमारा, इज द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ख़त्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो बड़ी आसान है, तो इसलिए यहाँ मैं हिंट देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि क्या कहा था, cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x और dx ये कहा था। तो पहले आप ये कैसे लिखेंगे, हम यहाँ कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 1 है कैसे लिख सकते हैं आप उसे, cos x माइनस sin x, ये जो 1 है ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है, sin स्क्वायर x पहले cos लिखते हैं। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x किसका बराबर होता है, 1 का बराबर होता है। 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं प्लस, और sin 2x किसका बराबर होता है, 2x sin x cos x होता है। ये भी हमारा फॉर्मूला है। तो sin 2x की जगह 2x sin x cos x लिखेंगे और यहाँ हम हमारा क्या डाल देंगे, dx डाल देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा फॉर्म, ये जो डिनोमिनेटर है इसका फॉर्म हो जाएगा ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको से करेंगे ये क्वेश्चन को। तो cos x माइनस sin x ये इंटीग्रेट है, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म में लिखना है। तो एक हमारा क्या है, cos x है, b क्या है, sin x है, b क्या है, sin x है कि स्क्वायर dx लिख सकते हैं। तो आप पुट करेंगे, पुट cos x डिनोमिनेटर को t से बराबर करेंगे, पुट इक्वल टू t करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे और उसका वैल्यू जो है यहाँ पर डाल देंगे। पहले की तरह आप खुद से करेंगे ये क्वेश्चन। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन है आप अच्छी तरह सॉल्व अपने आप करेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। नहीं आती तो कमेंट में पूछेंगे, मैं फिर करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा, ये थोड़ा अलग से है इसलिए मैं ये करती हूँ। tan क्यूब ऑफ 2x sec 2x dx, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं, इंटीग्रल लगाने हैं। तो हमने ये क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। सॉल्यूशन हमने कहा, ये जो tan क्यूब है x है, हम कैसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 2x, ये जो क्यूब है हमने बेस में उसे टुकड़े कर दिया। तो कैसे लिख सकते हैं, tan 2x, तो ये जो 2 है मल्टीप्लाई है, तो सेम बेसिस से पावर ऐड हो जाएगा। ये पावर क्या है हमारा 1 है,
तो सेम वजह से पावर 8 हो जाएगा, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 10³ ऑफ 2x का बराबर हो जाएगा, ये किसका बराबर हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। तो 10³ ऑफ 2x का बराबर होता है ये, इसके जगह हम क्या ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, इसीलिए हमने 10³ ऑफ 2x की जगह ये लिख दिया। तो क्या बचा sin sec 2x, तो यहाँ हमने sec 2x भी लिख दिया और dx डाल दिया, dx भी लिख दिया। तो इंटीग्रेट tan² x जो है किसका बराबर होता है स्टूडेंट, इंटीग्रल tan² x जो है sec² x का भी बराबर होता है। तो हमने यहाँ क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट sec² x क्या है 2x है, तो sec² x - 1 लिख दिया। तो यहाँ हमने tan 2x लिखेंगे, यहाँ sec 2x और यहाँ dx डाल दिया। तो पुट करेंगे, पहले हम पुट करेंगे पुट sec 2x है 30 से बराबर करेंगे, तो डेरिवेटिव करेंगे तो d/dx ऑफ sec x क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ लिखते हैं डेरिवेटिव d/dx ऑफ sec x किसका बराबर होता है, sec x tan x होता है। हमारा x क्या है यहाँ, हमारा x क्या है यहाँ 2x है, तो s की जगह हम 2x लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ s की जगह 2x लिख देंगे तो क्या मिलेगा हमें। पर हमें चेन रूल भी करेंगे तो हमारे s क्या है 2x है, तो 2x में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x में करेंगे s में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ओनली 2 बचा, 2 जो है बाहर आ जाएंगे, तो ये जो 2 जो है बाहर आ जाएंगे और यहाँ हमें सेक का डेरिवेटिव करेंगे तो ये जो 2 जो है यहाँ बाहर आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा चेन रूल के थ्रू। तो हमें क्या मिलेगा, पहले sec x है, तो sec x क्या है 2x है, तो sec x tan x हो जाएगा, s क्या है 2x है। एंगल में करेंगे तो 2 बचा, x में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 पे करेंगे तो ओनली 2 बचा, एंगल में करेंगे तो ये जो 2 है हमने बाहर लिख दिया। इसी तरह हम चेन रूल लगाए और डेरिवेटिव किया, यहाँ पर भी करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। पहले मैं ये रिव्यू करती हूँ, ये जो वैल्यू सभी वैल्यू हैं हम यहाँ डालते हैं तो क्या मिलते हैं देखते हैं स्टूडेंट। तो इंटीग्रल sec² x - 1, तो हमारा sec 2x किसका फॉर्म है, क्या sec 2x किसका बराबर है t का, तो यहाँ स्क्वायर है तो हमें यहाँ क्या लिख देंगे, लिखना चाहिए t² t - 1 हो जाएगा, स्क्वायर है तो t² हो जाएगा, तो t² - 1 लिख दिया है हमने यहाँ। और ये जो चीज़ है ये किसका, ये जो dx है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, ओनली dt ले सकते हैं ना, इसकी जगह हम dt ले सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ dt हमने यहाँ लिख दिया। तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट पहले हम सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेट t² dt हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेट करेंगे और 1 dt ऐसी तरह लिखेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ t³/3 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल 1 dt तो t हो जाएगा। तो हमने यहाँ ये जो हाफ है यहाँ पर भी आएंगे, तो हाफ यहाँ t हो जाएगा प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। ये जो सॉल्यूशन है ऊपर लिख देंगे। पहले हमने t को किसका बराबर किया था, t जो है sec 2x का बराबर किया था, ये जो वैल्यू है हम यहाँ पर करेंगे। पहले हम हमने पहले क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो t का वैल्यू डाल लेंगे। t का वैल्यू क्या है हमारा, t का वैल्यू क्या है sec x है, मैंने यहाँ लिखा था sec x है, तो t की जगह क्यूब है तो sec³ ऑफ 2x लिख देंगे, अपॉन 3 करेंगे, माइनस हाफ हमारा t क्या है sec x है, तो sec 2x प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें ऐसी तरह करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्या देते हैं स्टूडेंट, 10⁴x कहाँ था, इंटीग्रल लगाएंगे और dx लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आसान है, पहले की तरह है ये भी। यहाँ पे
10 टू द पावर क्या लिखा था, 6x लिखा था। तो मैं कर रही हूँ, ये भी खुद से आप खुद से भी कर सकते हो। फिर भी हम ये क्वेश्चन करते हैं, यहाँ देखते हैं स्टूडेंट। तो ये जो 10 टू द पावर 4 है, कैसे लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, ऐसे तरह टुकड़े कर सकते हैं और dx निकालें। तो सेम वजह से पावर ऐड करेंगे तो 10 टू द पावर 4x हो जाएगा। तो ऐसे तरह हम लिख सकते हैं। तो 10 स्क्वायर एक्स है, 10 स्क्वायर एक्स हमने बाहर कर दिया और इंटीग्रेट क्या बचा, इंटीग्रेट 10 स्क्वायर एक्स dx बचा। इंटीग्रल 10 स्क्वायर एक्स किसका बराबर होता है, तो 6 स्क्वायर एक्स माइनस 1 का बराबर होता है। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 6 स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इसके जगह हम 6 स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लिखेंगे इस तरह। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो 10 है अंदर आ जाएंगे और इंटीग्रल सेपरेट करेंगे। तो ये हम पहले अंदर आ जाएंगे, तो 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा। इंटीग्रल अंदर आ जाएंगे तो माइनस यहाँ आ जाएंगे, तो 10 स्क्वायर एक्स यहाँ भी आएंगे। 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 तो नहीं लिखेंगे और dx लगाएंगे यहाँ भी। तो पहले हम ये 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ 6 स्क्वायर एक्स dx मिलेंगे। हाँ, यहाँ माइनस 6 स्क्वायर एक्स जो है कैसे भी ले सकते हैं, हम दोबारा यहाँ लिखेंगे 6 स्क्वायर एक्स माइनस 1। 6 स्क्वायर एक्स माइनस 1 का बराबर होता है ना, इसलिए यहाँ हमने लिख दिया। तो ये यहाँ पर भी क्या करेंगे, इंटीग्रेट सेपरेट करेंगे। तो हमने यहाँ इंटीग्रेट सेपरेट करेंगे पहले। तो 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेट कर लगाएंगे और सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटीग्रेट 1 dx हो जाएगा। ऐसे तो लिखेंगे इस तरह। तो ये जो सॉल्यूशन है, आगे सॉल्यूशन है यहाँ लिख देंगे। तो हमें क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो पहले हम यहाँ ये जो 10x है, पहले जो हम यहाँ ये जो 10x है पुट करेंगे। ये जो 10x है, 10x को किसका बराबर कर देंगे, t का बराबर कर देंगे। 10x है डिवाइड करेंगे तो 6 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 6 स्क्वायर एक्स यहाँ dt अपॉन ds हो जाएगा। तो ds यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt का बराबर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है सब उठाकर यहाँ पे डाल देंगे। तो ये जो 10s की जगह हम क्या डाल देंगे, t डाल देंगे। तो यहाँ स्क्वायर है ना, तो t स्क्वायर लिखेंगे, इंटीग्रेट t स्क्वायर लिखेंगे और 6 स्क्वायर एक्स dx 6 स्क्वायर एक्स dx के जगह हम dt लिखेंगे। तो हमने यहाँ हम देख रहे हैं 6 स्क्वायर एक्स की जगह dt लिखेंगे। तो यहाँ हमने dt लिखा माइनस ये जो 6 स्क्वायर एक्स है, 6 स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर भी कुछ लिखना बाकी है, dx आएंगे यहाँ पर भी। तो 6x स्क्वायर एक्स dx की जगह हम dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम dt लिखेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं, और ये तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रल 6 स्क्वायर एक्स dx क्या है स्टूडेंट, 10s होता है। तो यहाँ तो हम नहीं करेंगे, सीधा हम यहाँ उसका इंटीग्रेट निकालेंगे। तो इंटीग्रल 6 स्क्वायर एक्स dx है, 10s होता है। तो हमने यहाँ 10x लगा लिया। ये जो 10 है इंटीग्रेट है, नेक्स्ट में करते हैं। तो है ये जो इंटीग्रेट है हम उसका इंटीग्रेट यहाँ लिख देंगे। ये जो 6 स्क्वायर एक्स dx है हमने लिखा प्लस इंटीग्रल 1 dx लिखा, इंटीग्रल 1 dx लिखा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलता है देखते हैं। तो इंटीग्रेट कर सकते हैं अभी। तो इंटीग्रेट करेंगे तो t³ अपॉन 3 हो जाएगा यहाँ, माइनस इंटीग्रल 6 स्क्वायर एक्स 10s करेंगे तो 10s का बराबर होता है इंटीग्रल 1 dx है किसका बराबर तो होता है s का बराबर होता है, प्लस कंस्टेंसी लगाएंगे। t की जगह हम क्या पुट करेंगे 10t। तो यहाँ 10 आ जाएंगे और 10³
ऑफ एक्स आ जाएंगे अपॉन 3 हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा प्लस x प्लस कंस्टेंसी। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट। ये मैं रिमूव करती हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो आगे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या क्या हम देखते हैं। इंटीग्रल लगाएंगे और साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स, कोस क्यूब साइन क्यूब एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स है यहाँ। तो डिनोमिनेटर में क्या किया है, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है और डी एक्स हमने यहाँ लगा लिया। तो इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, तो क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। इंटीग्रल जो है पहले हम सेपरेट करेंगे। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन डाल दिया और इंटीग्रल सेपरेट करेंगे। तो इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, डी एक्स यहाँ पर भी लगाएंगे और इंटीग्रल यहाँ पर भी आ जाएंगे और कोस क्यूब एक्स, यह हमारा कोस है तो कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ हमने डी एक्स लगा लिया। तो साइन ये क्या है, साइन क्यूब एक्स है, तो नीचे क्या है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कट करेंगे तो क्या बचा, ओनली साइन एक्स बचा। ऐसी तरह कोस स्क्वायर एक्स से कोस क्यूब एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कट करेंगे तो कोस एक्स बचेगा। तो बचा हुआ एलिमेंट नेक्स्ट में लिखते हैं। तो साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रल कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसी तरह लिखेंगे इसमें। तो ये जो क्वेश्चन है क्या देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो कोस स्क्वायर एक्स है, ये जो कोस स्क्वायर एक्स है, ब्रेक से हम पहले ब्रेक करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, देखो कोस एक्स इंटू कोस एक्स क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स हो गया। तो यहाँ कोफिशिएंट 1 होता है हमेशा, तो 1/कोस जो है किसका बराबर होता है, 1/कोस जो है से एस का बराबर होता है। तो यहाँ साइन बाई कोस है, साइन बाई कोस है, तो ये कैसे लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, से एक्स 10x लिखेंगे। तो पहले हमने ये रिमूव किया और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, सेक एक्स 10x लिखेंगे और हमने dx लगा लिया। ऐसी तरह यहाँ पर भी पहले सेपरेट करते हैं। तो कोस एक्स साइन एक्स जो है कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ऐसी तरह यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1/sin किसका बराबर होता है, कोसेक एक्स का बराबर होता है। हमने यहाँ कोसेक एक्स लिख दिया। कोस बाई साइन है तो कोट एक्स होता है। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसके जगह हम कोसेक एक्स कोट एक्स लिखेंगे। तो इसके जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, कोसेक एक्स कोट एक्स लिखेंगे, इंटीग्रेट लगाएंगे और डी एक्स लिखेंगे। इसी तरह हमने लिखा तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रल से एस 10x किसका बराबर होता है, से एक्स होता है। तो से एक्स हमने यहाँ लिख दिया। इंटीग्रल कोसेक एक्स को एक्स माइनस कोसेक एक्स होता है तो माइनस कोसेक एक्स हमने यहाँ लिख दिया प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आप खुद से करेंगे, हिंट देता हूँ। तो कोस 2x प्लस 2y साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे ये हम यहाँ इंटीग्रेट लगाएंगे। तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए हिंट देता हूँ। तो ये कि जो कोस 2x है किसका बराबर हो जाएगा, 1 माइनस 2y साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2y साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा फॉर्मूला लगाने के बाद। ऐसे फॉर्मूला मैंने पहले भी बहुत कर चुका था।
तो अब इस पहले हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2y cos स्क्वायर x प्लस 2y sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। तो नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं, इससे ये 2y साइन, ये साइन है, यहाँ साइन आ जाएंगे, तो 1 माइनस 2y साइन स्क्वायर, ये साइन है तो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा 1 अपॉन कोस का x बचेगा। तो सेक स्क्वायर x लिख दें। ये तो ख़त्म भी हो गया, मैंने करते करते ख़त्म भी हो गया, तो मैं ही ख़त्म करती हूँ, मैं भी ख़त्म करती हूँ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं करती हूँ। तो देखो स्टूडेंट, ये जो कोस 2y है इसके जगह हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 2y साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं प्लस 2y साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं अपॉन क्या है कोस स्क्वायर x, यहाँ dx लगाएंगे। तो ट्वाइस x, तो ये तो सेम है, हम प्लस माइनस अपोजिशन है तो कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचा 1 अपॉन कोस स्क्वायर x बचा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर x dx बचा। 1 बाई कोस तो सेक होता है, स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर x का बराबर हो जाएगा, तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर x dx का बराबर हो जाएगा। तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर x dx तो 10x होता है, तो यहाँ 10x प्लस कंस्टेंसी ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे तरह करेंगे इस तरह। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है आप खुद से करोगे, यहाँ पे आप 1 की जगह, यहाँ पे आप ये जो 1 है इसके जगह साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला डालकर आप खुद से करेंगे। नहीं होता है तो कमेंट में देखिए, कहें, मैं ज़रूर करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा देखते हैं, कोस 2x कोस 2x, ये ऐसे क्वेश्चन तो मैंने पहले भी बहुत किया था, इसलिए ये क्वेश्चन भी मैं हिंट देती हूँ इसके, आप खुद से करिएगा। इंटीग्रल लगा लिया, dx हमने यहाँ डाल दिया, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ हिंट देती हूँ, कैसे करेंगे हम हिंट देती हूँ। तो कोस 2x जो है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर s का भी बराबर होता है, उसका बहुत सा फॉर्मूला है यहाँ, तो ये फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो ये कैसे ले सकते हैं, कोस 2x की जगह कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, कोस x प्लस साइन s की स्क्वायर लिखेंगे। यह किसका फॉर्म है, a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो फॉर्मूला जानते भी होंगे किसका फॉर्म है, ये a प्लस बी का होल का ऊपर फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाएंगे, आप ऊपर फॉर्मूला जो है ऊपर लगाएंगे। तो ये जो किसका फॉर्म हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया। तो इसका फॉर्मूला जानते होंगे, a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला है। तो इसका ये आप ऐसी तरह लिखेंगे पहले, और डिनोमिनेटर को किससे पुट करेंगे, t से पुट करेंगे, cos x प्लस साइन s को t से पुट करेंगे, और ये जो वैल्यू है आप सभी यहाँ डाल देंगे और पहले की तरह करेंगे। उम्मीद कर रही हूँ आप खुद से बड़ी आसान क्वेश्चन है, खुद से अच्छी तरह करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में साइन इनवर्स ऑफ cos x, साइन इनवर्स ऑफ cos x का ये क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। साइन इनवर्स ऑफ cos x का ये क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। मैं यहाँ कुछ फॉर्मूला लिखती हूँ। साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है स्टूडेंट। साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, x होता है, तो यहाँ हम कुछ फॉर्मूला देती हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस x, साइन 90 डिग्री माइनस x, साइन 90 डिग्री माइनस x जो है cos x का बराबर होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। थीटा की जगह हमने यहाँ x लिखा था। तो ये जो क्वेश्चन है ये 90 π/2 है, ये हमारा 90 है, तो ऐसे ही यहाँ यूज़ करने वाला है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन डाल देंगे और इंटीग्रेट साइन इनवर्स ऑफ
ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एस इक्वल टू एक्स होता है। तो इसका फॉर्म में लिखने के लिए हम ये जो कोस है से पहले साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए कोस एस को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम लिखेंगे, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन 90 डिग्री माइनस था तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे स्टूडेंट, और यहाँ मैंने डी एक्स लगा लिया। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसी तरह हो गया। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एस क्या हो गया, एक्स। यहाँ भी यहाँ देखो स्टूडेंट, तो साइन इनवर्स ऑफ, यह भी उसकी तरह फॉर्म है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, हमारा एक्स क्या है यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये जो पाई बाई 2 माइनस एक्स है ये हमारा एक्स है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, तो ओनली एक्स लिखेंगे। एक्स क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स है, इसलिए हम यहाँ ओनली पाई बाई 2 माइनस एक्स ही लिखेंगे। तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट पहले सेपरेट करते हैं, पाई बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो पाई बाई 2 है बाहर आते हैं, तो इंटीग्रेट 1 डी एक्स इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो एस स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ एस स्क्वायर बाई 2 प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। इंटीग्रल 1 डी एक्स तो एस होता है, तो पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस एस स्क्वायर बाई 2 प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें इसी तरह करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24, पहले हम क्वेश्चन नंबर 23, 24 करते हैं। ये जो मार्क है पहले ही हम क्या करते हैं, तो चूज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा, पहले हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, ये जो बड़ी लंबी है तो चूज मार्क हमने पहले करते हैं। तो 23 में क्या कहा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये जो आंसर हमारा चूज को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो करेक्ट आंसर जो है हम यहाँ पे डालते हैं, तो 10x प्लस cot x प्लस c, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे आया ये हम यहाँ प्रूव करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन, पहले हम इंटीग्रेट को सेपरेट करेंगे, जो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेट करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी हम डी एक्स लगाएंगे, तो साइन साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग में क्या बचा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बचा, डी एक्स लगाएंगे। तो माइनस यहाँ क्या है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लगा लेंगे। तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स जो है से स्क्वायर एक्स का बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हमने से स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दिया। इंटीग्रल 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स जो है कोस स्क्वायर एक्स का बराबर होता है, तो हमने यहाँ कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा। इंटीग्रल से स्क्वायर एक्स जो है किसका बराबर होता है, 10x होता है, तो हम यहाँ 10x लिखेंगे। तो इंटीग्रल कोस स्क्वायर एक्स जो है किसका बराबर होता है, माइनस कोट एक्स का बराबर होता है। माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा और कोट एक्स लिखा प्लस कंस्टेंसी। तो ये जो सॉल्यूशन ए जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। 24 में ये भी चूज मार्क क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या कहा हम देखते हैं, इंटीग्रल e के पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर ऑफ e के पावर x इंटू एक्स डी एक्स, ये किसका बराबर होता है, ये जो क्वेश्चन है किसका बराबर होता है पहले हम देखते हैं। तो प्रूव करेंगे ये क्वेश्चन। तो पहले हम पुट करेंगे e के पावर x इंटू एक्स, ये जो दो है इंटू है टी का बराबर करेंगे। तो ये पहले
यहाँ मैं कुछ फॉर्मूला डालती हूँ। यहाँ पे डेरिवेटिव करने हमें यहाँ डेरिवेटिव करने हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ जाएंगे। यू पहले यू करेंगे, डेरिवेटिव किस पर करेंगे, बी पर करेंगे, प्लस बी पहले आ जाएंगे, डेरिवेटिव किस पर करेंगे, यू पे करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ तो ये जो u है, तो यहाँ क्या है स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इंटू एक्स है। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो हमारा u क्या है, ई पावर एक्स है, तो ई पावर एक्स लिख दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ b क्या है, x है, तो s पे करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस b क्या है, ई पावर एक्स है, तो ई पावर एक्स हमने यहाँ लिखा। डी बाई डी एक्स ऑफ u पे करेंगे, तो s पे करेंगे तो 1 हो जाएगा। पहले मैं दोबारा चल करती हूँ। पहले हमें क्या किया, यहाँ x पे किया, e के पावर x डाल दिया और x पे किया तो 1 हो जाएगा। तो u b पे किया, प्लस b यहाँ x डालेंगे, यहाँ b डालेंगे। हमारा b क्या है, x है, तो यहाँ हमने b डाला। डेरिवेटिव करेंगे e पावर x है, e पावर x में डेरिवेटिव करेंगे तो e के पावर x हो जाए। तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया, ऐसी तरह हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है हम यहाँ लिखेंगे। तो डेरिवेटिव करने के बाद e पावर x इंटू 1 प्लस x इंटू e के पावर x यहाँ मिलेगा, और टी भी करेंगे तो डी टी अपॉन डी एस हो जाएगा। पहले ही मैं ये रिमूव करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो e पावर x है हम कॉमन लेते हैं, तो e पावर x कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस x हो जाएगा। डी एस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी एस यहाँ आ जाएंगे और यहाँ डी टी हो जाएगा। ये सभी वैल्यूज़ हैं हम हमारे क्वेश्चन पे डाल देंगे। तो क्या मिलते हैं हम देखते हैं। यहाँ पे देखो e पावर x 1 प्लस x डी एक्स, इसका जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं ना। तो इसके जगह हमने डी टी लिख दिया। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो कोस स्क्वायर तो 1 है तो दीवार में आ जाएंगे, और कोस स्क्वायर हमारा e के पावर s इंटू एस है, इसका जगह हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन है तो दीवार में लिखेंगे, और कोस स्क्वायर इसके जगह e टू द पावर s इंटू एस की जगह t लिखेंगे, तो यहाँ t लिख दिया। तो 1 बाई कोस स्क्वायर s का फॉर्म हो गया। तो ये तो सेक स्क्वायर s का बराबर होता है, तो हमने यहाँ सेक स्क्वायर t लिख दिया और डी टी डालेंगे। इंटीग्रल सेक स्क्वायर x, तो ये तो 10t का बराबर हो जाएगा, तो हमने यहाँ 10t लगा लिया प्लस कंस्टेंसी लगा। t की जगह हम क्या ले सकते हैं, e पावर x इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो 10 e पावर x इंटू एक्स हमने यहाँ लगा लिया और कंस्टेंट से हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो में ऑप्शन क्या है, डी है। ऑप्शन क्या है हमारा, बी है, ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 10 e पावर s इंटू एस प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 बाकी है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, पहले आप खुद से करिए इसे, ये पहले आप खुद से करिए, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करना, साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला यूज़ करना। साइन x माइनस वाई को टू साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y होता है। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखा था। ये फॉर्मूला यूज़ करना और क्वेश्चन 22 है खुद से करना। नहीं होता तो कमेंट में कीजिएगा, मैं ज़रूर करूँगी, नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करूँगी। तो आज की क्लास में यहाँ ख़त्म करती हूँ। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि अब ये मेरे वीडियो को पसंद आए, मेरी लेक्चर पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे साथ बने रहेंगे। तो इसी तरह मैं शानदार वीडियो आप लोगों के लिए डालती रहूँगी। तो आज के लिए मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। बाय स्टूडेंट।